Hello students. We were discuss about the atoms and molecule जो जो हमारा next topic है that is ions. So ions जहाँ भी हम ions की बात करते हैं ions means the charged species. That's all. हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि आयंस की जब भी बात हो तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम चार्ज स्पीशीज, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा. सो कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीशीज. जैसे कि मेटल्स के ऊपर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज आते हैं और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. तो लूज करने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और गेन करने के बाद नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. सो इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज और इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज की हम सिर्फ दो ही टाइप्स पढ़ते हैं, वन इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव. सो जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसे हम एनायन बोलते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे हम कैटायन बोलते हैं. याद रखना थोड़ा सा आसान है. जैसे अनायन, ANION को यदि हम डिफरेंट डिफरेंट वे में स्टडी करें, एन से नेगेटिव आयन, सो अ नेगेटिव आयन मीन्स अनायन, तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमें ध्यान रहेगा दैट इज कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज. सो फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन. एज आई टोल्ड यू कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो दैट विल बी सोडियम. और क्लोराइड आयन मीन्स Cl नेगेटिव आयन, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. सो दिस इज चार्ज स्पीशीज दैट इज आयन. सो आयन में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे हमने सोडियम का केस किया तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर एक सिंगल सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है. ये ग्रुप ऑफ एटम्स को भी कंसीडर कर सकता है. ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर भी हम चार्ज को देख सकते हैं. तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज कॉल्ड पोलीएटॉमिक आयन. हम उसे क्या बोलते हैं? पोलीएटॉमिक आयन बोल देते हैं उस केसेस के अंदर. सो जैसे सम आयनिक कंपाउंड्स हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड. और कौन कौन से एलिमेंट है? कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एंड ऑक्सीजन होंगे, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर होंगे, सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन होंगी. सो दिस आर द रेशो है बाय देयर मास 5:2, 3:4 एंड 23:35.5. एज आई टोल्ड यू कि क्लोरीन के अंदर 35.5 इसका मास होता है. सो ये बस बहुत हेल्पफुल होता है फॉर राइटिंग द फॉर्मूला. अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड कंपोजिशन. ठीक है, जो केमिकल फार्मूला है सिंबॉलिक, हम सिंबल्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं. जैसे NaCl है तो NaCl मीन्स एक सोडियम और एक क्लोरीन को ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सो वैलेंसी, एज we have already discussed the combining power so of an element used to find out how atoms of an element combine with the other atoms of टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड. कि ये एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसके अंदर ये हमें इस चीज़ को डिफाइन करती है कि कैसे एक एटम और दूसरे एटम को केमिकल फार्मूला बनाने के लिए वो किस फॉर्म में कंबाइन करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज, ये हमारा सारा का सारा चार्ट है जिसके अंदर हम वैलेंसी को डिस्कस कर रहे हैं. इसके अंदर सभी के सभी मोनो एटॉमिक आयन, मोनो मीन सिंगल एटम होंगे जिनके ऊपर चार्ज होगा. अब हर वर्ड का मीनिंग अलग है. मोनो सिंगल, एटॉमिक एटम एंड आयन मीन्स चार्ज. तो सिंगल एटम होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा. जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव. ये सभी के सभी मेटल्स है तो दे ऑल हैव द पॉजिटिव चार्ज. और देखिए सिंगल है सभी के सभी, इसके अंदर कोई भी पोलीएटॉमिक आयन नहीं है. हाइड्रोजन सिंगल है. हाइड्राइड्स, जब हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो उसके साथ नेगेटिव चार्ज लगाते हैं. क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये ऑल आर द नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, ऑल आर सिंगल्स, ये भी सभी के सभी सिंगल्स एटम है. ठीक है, नाइट्राइड ऑल्सो सिंगल. दीज आर द पोलीएटॉमिक आयंस. ये पोलीएटॉमिक आयंस है. जैसे अमोनियम है, NH4 पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड है, OH नेगेटिव है, नाइट्रेट है, NO3 नेगेटिव है. ठीक है, हाइड्रोजन अल्टीमेटली इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा. कार्बोनेट दैट इज HCO3, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्चुअली, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, एंड फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव. ये सभी के सभी हमें ध्यान होने चाहिए और इसके बेसिस पर हम बहुत इजीली कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम कुछ एक इसी तरह के एग्जांपल करेंगे. सो रूल्स ऑफ राइटिंग द केमिकल फार्मूला. द वैलेंसी और चार्ज ऑफ द आयन मस्ट बी बैलेंस. जो वैलेंसी या चार्ज होगा वो उनके ऊपर बैलेंस होना चाहिए. व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल और नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट. देखिए
यहाँ जितने भी हमने किए हैं दीज आर द मेटल्स और दीज आर द नॉन मेटल्स। सो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के साथ ही कंबाइन होगा। जैसे हमने NaCl का एग्जांपल किया, Na विल कंबाइन विद Cl। सो वो अभी देखेंगे कि हम इसके चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे। बट हमने क्या देखना है कि जो मेटल है उसका नाम हमेशा पहले लिया जाता है, या इन केस हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है उसे हम हमेशा पहले एब्रीवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड लिखा तो सोडियम हमने पहले लिखा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड में भी हमने सिल्वर को पहले लिखा। तो जो भी कोई यहाँ पर हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उस फॉर्मूला के अंदर पॉजिटिवली या मेटल को हम पहले एब्रीवेट करेंगे, बोलेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन इज अ नेगेटिवली चार्ज एंड कैल्शियम इज पॉजिटिवली चार्ज, तो कैल्शियम पहले बोला क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आयरन सल्फाइड FeS, तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हमने देखा था दिस इज द सल्फर हैव द नेगेटिव चार्ज। एंड द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, -2 का चार्ज होता है इसके ऊपर, ठीक है। सो हम इसी वे में से लिखते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द नेगेटिव चार्ज। नाउ तो in the compound form polyatomic ions, the ions is enclosed in a bracket before writing the number of the indicate the ratio। जो पोलीएटॉमिक आयंस होंगे, जो अभी हमने खैर पोलीएटॉमिक आयंस का कोई एग्जांपल नहीं किया, जो अब आगे एग्जांपल देखेंगे उसका। अगर पोलीएटॉमिक आयन होगा और उसका रेशो 1 से ज़्यादा होगा, रेशो 1 से ज़्यादा मीन्स उसकी पावर 2 आ रही है या 3 आ रही है, उसके रेशो में जब हम उसका रेशो को बैलेंस करेंगे चार्ज को, तो उसे हमेशा क्लोज ब्रैकेट के अंदर किया जाता है, ठीक है। उसे हम सिंगल नहीं लिख सकते, क्योंकि अदर सिंगल लिखेंगे तो उसका एक अलग ही मीनिंग निकल आएगा। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज राइट इन अ क्लोज ब्रैकेट। इन केस ऑफ ए नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक इज 1, यदि वो 1 है तो फिर क्लोज ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने NaOH की बात की। NaOH के अंदर आप देख सकते हैं कि सोडियम और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है -1 का, तो इधर भी 1 जाएगा, इधर भी 1 जाएगा। तो जब हम इसके यहाँ 1 लगाएंगे, रेशो में 1 लगाएंगे, तो 1 के लिए हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कुछ एक फॉर्मूला, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। एक्चुअली यहाँ Cl आना था, गलती से यहाँ O लिखा गया है, दिस इज द Cl एक्चुअली। तो ये वाटर का फॉर्मूला बन चुका है H2O, और यहाँ पर ACl लिखा हुआ है, हम इसे बाद में देखते हैं। यहाँ पर देखिए HS है, H की वैलेंसी 1 है और S की वैलेंसी 2 है। सो यहाँ से हमने ये इसके पैर में लगाया, ये इसके पैर में लगाया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, H2S। ये मोनोएटॉमिक है, ये भी H है और ये भी S है, दिस इज द मोनोएटॉमिक। दिस आर ऑल्सो द मोनोएटॉमिक। तो C का 4 है और Cl का 1 है, तो दिस इज द CCl4 बन जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी -1 है। यहाँ एल्यूमिनियम +3, ऑक्सीजन -2, तो Al2O3, तो हमारा फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। यहाँ कैल्शियम, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला दोनों के यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी भी -2 है और कैल्शियम की +2 है, तो दोनों का 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 और 1 का रेशो आएगा, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी वो मेंशन है, दैट इज सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, सॉरी, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। तो Na की +1 है और NO3 की -1 है। अब ये इसका रेशो 1 ही है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ राइट द ब्रैकेट ओवर देयर, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट तो नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर इस सोडियम का रेशो भी क्या है, 1 है। बट हाँ, यहाँ देखिए कैल्शियम का 2+ है और OH का हाइड्रोक्साइड का -1 है। इस पर्टिकुलर केसेस में हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पैर में 2 जाएगा और 2 के लिए इसकी 1 से ज़्यादा हो गई वैलेंसी, तो यहाँ पर सॉरी रेशो का जो बैलेंस है, तो यहाँ पर हमें इसके लिए 2 को जो मेंशन करेंगे तो क्लोज ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्रैकेट, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो इसको लिखा जा रहा है, ठीक है, दिस।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम का +1 है और CO3 का -2 है, तो यहाँ पर इसके पैर में 1 आएगा, तो नो नीड टू राइट द ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे NH4SO4 NH4 अमोनियम आयन +1 और सल्फेट आयन -2, यहाँ पर दोनों इसके पैर में 2 जाएगा तो 2 जाएगा तो क्लोज ब्रैकेट, यहाँ 1 जाएगा तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो अमोनियम सल्फेट हमारा फॉर्मूला बन गया। देखिए यहाँ मेटल यूज़ नहीं हुआ, बावजूद इसके भी हमने पॉजिटिव चार्ज को पहले एब्रीवेट किया है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा पहले लिखा जाता है, दैट इज अमोनियम सल्फेट, क्योंकि अमोनियम का +1 चार्ज था और सल्फेट का -2 चार्ज था। ओके, तो दीज आर द सम मोर एग्जाम्पल। तो जैसा कि हमने देखा, सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH का ट्वाइस, क्योंकि इसका 2 जो है वो इसके पैर में जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द सम एग्जाम्पल फॉर यू। तो आप इसको देख के और खुद ब खुद इसका फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बना होगा, कैल्शियम क्लोराइड कैसे बना होगा, तो यहाँ पर हम इसकी वैलेंसीज बहुत इजीली देख सकते हैं। तो जो इसके पैर में होगा वो इसकी वैलेंसी होगी, जो इसके पैर में होगा वो इसकी वैलेंसी होगी। सो दैट इज़ एल्यूमिनियम की +3 और सल्फेट की -2। तो वो हमने शुरू में इस वे में फार्मूलाज बनाए थे, आपको यही फार्मूलाज बनाकर मुझे सेंड करने हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर दिस। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, इस पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, टोटल 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है। सो देखिए, सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज है, तो इसके चार्ज को -2 के चार्ज को 2 हाइड्रोजन जो हैं वो बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस वजह से लगी। सो इन टोटल दे हैव 3 एटम्स। इनके पास कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स। यहाँ पर कितने एटम्स है, चार्ज को आपने कंसीडर ही नहीं करना। जब भी एटम्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो जस्ट इग्नोर द चार्ज, चार्ज को इग्नोर कर दो, क्योंकि ये सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। तो 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए, 5 एटम हो गए आपके पास। ठीक है, नाउ मोलिकुलर मास की बात करते हैं। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल of the substances is therefore the relative mass of the molecule expressed in atomic mass unit। मीन्स जितने भी, एक जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका जो इंडिविजुअल सम होगा उनके मास का, सो दैट विल बी कंसिडर एज द मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द रिलेटिव, उसको हम रिलेटिव मोलिकुलर मास भी बोल देते हैं, क्योंकि एक्चुअली दैट इज इन रिलेशन विद, क्योंकि ये कंपैरिजन होता है। वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में भेज चुका हूँ कि रिलेटिव वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है मोलिकुलर मास। तो जैसे H2O का निकालना है तो 2 हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 + 2 दैट इज 18, तो हमारे पास उसका जो सम आ जाएगा वो 18। दिस इज द मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि यूनिफाइड यूनिट जो हम यू से सिंबलाइज करते हैं, तो ये यू में आ जाएगा। सेम वे में HNO3 का हम निकाल सकते हैं, हाउ मेनी H इज देयर 1, हाउ मेनी नाइट्रोजन इज देयर दैट इज ऑल्सो 1, हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर दैट इज 3, सो दैट इज 1 + 14, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है, एंड 16 × 3 दैट इज 48, दैट इज 63 यू आपका आंसर आ जाएगा। बाय दिस वे द सम ऑफ द एटॉमिक फॉर्मूला यूनिट मास, जब हम फॉर्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली फॉर्मूला यूनिट जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है सोल्ट्स के लिए। ठीक है, सोल्ट्स के लिए कभी भी हम मोलिकुलर मास यूज़ नहीं करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास करते हैं। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड हैज़ द फॉर्मूला यूनिट NaCl। तो सोडियम क्लोराइड वी नो दैट इट इज़ अ सोल्ट, सो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूनिट यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला यूनिट का जो हमारा मास बनेगा वो कितना बनेगा, दैट इज 58.5 फॉर NaCl। सो कैलकुलेट, जैसे CaCl2 है, दिस इज ऑल्सो सॉल्ट, सो सॉल्ट है, तो हमने इसी वे में इसका जो है मास जो है वो निकाल लिया है। ठीक है, नाउ मोल कंसेप्ट मीन्स 1 मोल की बात करेंगे। मोल क्या चीज़ होती है, एक नंबर होता है, दैट इज 6.022 × 10⁻23। सो इन द अबव रिएक्शन इंडिकेट दैट 2H2 + O2 विल गिव राइज टू 2H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ सिर्फ 2 मॉलिक्यूल की बात की गई है। ठीक है, एंड रिएक्ट विद द 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और 4U, अगर हम इसका मास देखें तो मास क्या होगा, 4U, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक होता है, 1U मास होता है। और उसी वे में हम यहाँ पर जो बात करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो टोटल 4 हो गए, तो 4U हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड में 32U, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 32U हो जाएगा। ऑफ द ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कितना बना रहे हैं ये, 36U, क्योंकि एक वाटर का 18 होता है, 18 × 2 36U हो जाएगा।
1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल्स, जिसमें से कोई स्पीशीज जो हो सकती है, इज द क्वांटिटी इन नंबर हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस यू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो 1 मोल का हो जाएगा। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। इसको हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट से। ठीक है, सो दिस इज द एवोगैड्रोस नंबर। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स। मोलर मास ऑफ एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, उसे हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। So these are the some examples. 52 gram of helium, find the mole for masses, and 12.044 into 10⁻23 number of helium atoms, find the mole from number of particles। ठीक है, तो हमने दोनों के दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मोल्स n है, गिवन मास m है, मोलर मास m है। ये फिक्स रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, इसे हमें याद रखना है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कैपिटल N मान लिया, मोल्स के लिए हम स्मॉल n यूज़ करते हैं और एवोगैड्रोस नंबर के लिए n नॉट यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 4u है, और मोलर मास कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4 ग्राम, क्योंकि ये मोल्स के मास हो जाएंगे। यहाँ पर 4 ग्राम इज़ द मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, 1 मोल का हो गया, हमने निकालना 52 ग्राम्स का, तो 52 ग्राम्स के लिए तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास 52 है, डिवाइडेड बाय 4 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 13 मोल्स हमारे पास हीलियम प्रेजेंट है। सेम वे में यहाँ भी हमने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हीलियम के दे रखे हैं, उसमें हमने इसके मोल्स निकालने हैं। वी नो दैट एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। सो गिवन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, गिवन नंबर कितने हैं, 12.044 इंटू 10⁻23, दैट इज n। और जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर कितना है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे डायरेक्टली, 6 2 12, ये कट जाएगा। सो दीज आर द सम क्वेश्चंस फॉर यू, आप इसको ट्राई करें और मुझे सेंड करेंगे। दैट इज 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसके मोल्स निकालने हैं, सॉरी मास फ्रॉम मोल्स, इसका मास निकालना है आपको। 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम मास, इसका मास निकालना है। नाइट्रोजन गैस में कितना मास होगा, नाइट्रोजन एटम्स में कितना मास होगा, 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम मास फ्रॉम 1 नंबर, एंड 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मास फ्रॉम नंबर्स। फाइन, थैंक यू।